नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ऑब्लिक प्रोजेक्शन पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज मैंने आप लोगों को जो प्रशिक्षण देने के लिए जो टॉपिक लिया है वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन को समझने से पूर्व अध्यायों में हमने सीखा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मूलतः भ्रम उत्पन्न होता है। इस भ्रम को ना आने दें, इसके लिए मेन आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पहले मैं पुनः आपको रिवाइज करा रहा हूं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अपने तल से 30 डिग्री पे उठा करके इसके दो तल बनाए जाते हैं और एक तल जो होता है उसको 90 डिग्री पे उठा करके, मतलब कहने का यह है कि तीनों तल एक दूसरे से बराबर एंगल पर झुके हुए होते हैं। परंतु जो आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है उसमें आपको यह ध्यान रखना होता है कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो भी आपको बनाना है उसके विषय में आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि जो आपकी दो विमाएं होंगी वो एक दूसरे के लंबवत होंगी तथा तीसरी जो विमा होगी वो एक दूसरे के जो दो विमाओं के 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री पर झुकी हुई होगी। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन को समझने के लिए जब किसी वस्तु को प्रक्षेप तल के समानांतर स्थित किया जाता है तो इसकी विभिन्न कोणों से प्रक्षेप तल पर समानांतर प्रक्षेप रेखाएं 90 डिग्री के कोण के बजाय किसी दूसरे कोण पर खींची जाए तो इस प्रकार प्रक्षेप तल पर प्राप्त बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं। इससे इसके परिचय से हमें यह पता चल रहा है कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आपकी दो विमाएं एक दूसरे के 90 डिग्री पे और तीसरी विमा जो है आपकी 45, 30 या 60 डिग्री पे होगी। इसकी परिभाषा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन की परिभाषा में देखा जाए तो यह है कि यदि किसी वस्तु की एक फलक या फ्रंट फेस को किसी प्रक्षेप तल के समानांतर स्थित करके इस वस्तु की विभिन्न कोणों से प्रक्षेप तल पर किसी कोण से मतलब 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री समानांतर प्रक्षेप रेखाएं खींची जाएं तो प्रक्षेप तल पर प्राप्त इस वस्तु का तिर्यक प्रक्षेप मतलब 3 डायमेंशनल जो प्रोजेक्शन प्राप्त होगा वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन के विषय में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु के एक फलक का मतलब है या फ्रंट फेस किसी प्रक्षेप तल के समानांतर स्थित करके इस वस्तु की जो कॉर्नर्स हैं से प्रक्षेप तल मतलब जहां पे आपको प्रक्षेप गिराना है
उस वस्तु का प्रक्षेप प्राप्त करना है, पर किसी कोण से मतलब 45 डिग्री, 30 डिग्री अथवा 60 डिग्री समानांतर प्रक्षेप रेखाएं, समानांतर का मतलब है कि वे प्रक्षेप रेखाएं एक दूसरे से कहीं पे मिल ना रही हो, खींची जाएं तो प्रक्षेप तल पर प्राप्त आकृति को उस वस्तु का प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप जो कहलाएगा वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए या तिर्यक प्रक्षेप प्राप्त करने की जो विधि है वो यह है, इस प्रक्षेप के अंतर्गत वस्तु के एक फलक जिसको फ्रंट फेस को प्रक्षेप तल के समानांतर स्थित किया जाता है, एक फलक को प्रक्षेप तल के समानांतर स्थित करते हैं और प्रक्षेप तल पर 45 डिग्री के कोण पर समानांतर प्रक्षेप रेखाएं खींची जाती हैं। जबकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वस्तु के तीनों फलक प्रक्षेप तल के साथ तिरछे स्थित किए जाते हैं और प्रक्षेप तल पर समानांतर रेखाओं को लंबवत खींचा जाता है, तो इस प्रकार तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का फ्रंट फेस प्रक्षेप तल के समानांतर होता है, इसलिए इस सतह का प्रक्षेप वस्तु की वास्तविक माप एवं आकृति में प्राप्त होता है और अन्य सतहों की माप प्रक्षेप रेखाओं के झुकाव कोण पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो वस्तु के तीनों फलक हैं वे प्रक्षेप तल के साथ तिरछे स्थित किए जाते हैं और प्रक्षेप तल पर समानांतर रेखाओं को लंबवत खींचा जाता है। प्रक्षेप तल का मतलब हुआ कि जहां पे आपको उस वस्तु का प्रक्षेप प्राप्त करना है, उस वस्तु के विभिन्न कोण मतलब जो कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स से काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं प्रक्षेप तल पर गिराते हैं और इस प्रकार तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का फ्रंट फेस प्रक्षेप तल के समानांतर होता है, इसलिए इस सतह का प्रक्षेप वस्तु की वास्तविक माप एवं आकृति में प्राप्त होता है और अन्य सतहों की माप प्रक्षेप रेखाओं के झुकाव कोण पर निर्भर होती है। इसको हमने इस फिगर से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए, आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये देखिए पैरेलल प्रोजेक्टर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। समानांतर का अर्थ यह हुआ कि यह आगे चल करके कहीं पे मिल नहीं रही हैं। फिर उसके पश्चात ये आपका प्रक्षेप तल है, पिक्टोरियल प्लेन जो कह रहे हैं प्रक्षेप तल है। इस प्रक्षेप तल पे ये काल्पनिक जो प्रक्षेप रेखाएं हैं ये इस वस्तु के विभिन्न कोण, मतलब कोण से मतलब है कॉर्नर्स से ये प्रक्षेप रेखाएं खींची गई हैं। इन प्रक्षेप रेखाओं से प्राप्त बिंदुओं को जब आप क्रमबद्ध तरीके से मिलाते हैं तो प्रक्षेप तल पर एक व्यू प्राप्त होता है। यही व्यू आपका प्रोजेक्शन कहलाता है। अब ये किस प्रकार का प्रोजेक्शन है इसको समझने की बात है। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका है, इस ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट फेस है इसको देखा गया तो फ्रंट फेस पैरेलल टू पिक्चर प्लेन, ये देखिए फ्रंट फेस को देखा गया पैरेलल टू पिक्चर प्लेन का मतलब इसका जो प्रक्षेप प्राप्त हुआ
ये आधार तल के साथ देखिए, ये आपका ये आधार तल है, ये वस्तु यहां से तो इसी आधार तल के समानांतर है, आधार तल पे रखी हुई है। ये जो आपका है आधार तल है, इस आधार तल से ये एंगल बन रहा है। इस एंगल, अब ये क्या एंगल बन रहा है, 45 डिग्री होगा या 30 होगा या 60 होगा। इस एंगल से अब इनकी विभिन्न कोणों से आपने ये काल्पनिक प्रक्षेप रेखाएं खींची। ये काल्पनिक प्रक्षेप रेखाओं को प्रक्षेप तल पर प्राप्त बिंदु प्राप्त हुए। इन बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से मिलाया गया। तो ये देखिए, ये इस प्रक्षेप तल के ऊपर ये वाला वस्तु का तल रखा हुआ है और एक विमा ये देखिए 90 डिग्री पे उठी हुई है। उसके पश्चात ये जो तीसरा आपका है, ये आपका किसी एंगल पे है, ये एंगल बन रहा है, इस एंगल पे है। अब ये एंगल हमने आपको इससे पूर्व भी बताया कि 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री पे उठा होगा। अब जब आप ये जान गए कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसे इसके प्रक्षेप रेखाएं खींची जाती हैं, प्रक्षेप रेखाएं खींचने के पश्चात किस प्रकार प्रक्षेप तल पर इसका व्यू प्राप्त होता है, तो ये सब जानकारियां प्राप्त करने के पश्चात अब हमारी आवश्यकता होती है कि तिर्यक प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, ये जानकारी होनी अति आवश्यक है। तिर्यक प्रक्षेप को तिर्यक अक्षों पर ली गई माप के अनुसार निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है आपका कैवेलियर प्रोजेक्शन और एक है कैबिनेट प्रोजेक्शन। कैवेलियर प्रोजेक्शन में जब हॉरिजेंटल वर्टिकल, मतलब हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और तिर्यक मतलब इंक्लाइंड अक्षों के साथ एक समान मापनी का प्रयोग करके तिर्यक प्रक्षेप खींचा जाता है, तो इसे कैवेलियर प्रोजेक्शन कहते हैं। इस प्रकार के प्रक्षेप में तिर्यक अक्ष को 45 डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। ये देखिए, ये हमने आपको कैवेलियर प्रोजेक्शन का फिगर बना करके दिखाया है। ये आपका, ये देखिए, ये तल, इस तल पे के समानांतर एक तल रखा गया है। ये ऊर्ध्वाधर तल है, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल तल, ये ऊर्ध्वाधर तल। ये देखिए, इसके बीच में 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है। ये एंगल आपको देखिए, इस भुजा पे ये एंगल आपको दिखाया गया है। ये इसका एंगल आपको दे दिया गया है 0 से 90 डिग्री के बीच में। इसका मतलब है 0 से 90 डिग्री का मतलब 45 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन तो है, ऑब्लिक व्यू है, परंतु यदि अब कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन कैसे आप इसको डिक्लेयर करेंगे, इसके लिए है, ये आपके जो प्रोजेक्शन बनेगा ये फुल स्केल में बनेगा। मतलब कहने का है, ये जो आपके जो लाइंस होंगी, ये जो आप डायमेंशंस लेंगे, ये डायमेंशंस आपके फुल स्केल में यदि बन रहे हैं तो ये आपका जो है कैवेलियर प्रोजेक्शन कहलाएगा। ये आपकी ये लाइंस, ये जो हैं, ये कैवेलियर प्रोजेक्शन कहलाएंगी। इसके पश्चात आपका ये दूसरा टाइप्स है कैबिनेट प्रोजेक्शन। कैबिनेट प्रोजेक्शन में जब तिर्यक अक्ष की माप को हॉरिजेंटल या वर्टिकल अक्ष की माप से कम अथवा आधी रखकर तिर्यक प्रक्षेप खींचा जाता है, तो इस प्रकार के प्रक्षेप को
कैबिनेट प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। इसके लिए तिर्यक अक्ष को 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। ये देखिए, हमने आपको कैबिनेट प्रोजेक्शन को समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन किस तरीके से ये हुआ, पहले इसको समझते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपने इस वस्तु का प्रक्षेप प्राप्त किया। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक तल रख दिया। ये वर्टिकल प्लेन है, इसके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे ये वाली भुजा आपकी 30 डिग्री पे उठी हुई दिखा रही है। इसका मतलब हुआ कि यह ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। परंतु इसमें आपको जो कैबिनेट प्रोजेक्शन में होता है कि ये जो आपका डायमेंशन जो आपकी ये विमा ली जाती है, ये देखिए स्केल जो लिया गया है वो 8/10 स्केल, मतलब इसका 8/10 जो इसकी एक्चुअल माप है उसका 8/10 कर दिया गया है डायमेंशन। ये फुल जो उसका डायमेंशन था उस डायमेंशन से कम डायमेंशन में अगर हम किसी भी वस्तु का फिगर या किसी भी वस्तु का प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वो कैबिनेट प्रोजेक्शन कहलाता है। देखिए इसमें इसी तरीके से ये देखिए फुल स्केल में हमने ये वाली लाइन खींची, ये लाइंस खींची, परंतु ये जो हमने एंगल्स पे लाइन खींची इसके स्केल को हमने कम कर दिया। इसका मतलब हुआ ये कैबिनेट प्रोजेक्शन है। अगर इसको हम फुल में बना देते तो ये कैवेलियर प्रोजेक्शन हो जाता। ये देखिए आगे और हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। ये देखिए 60 डिग्री पे उठा है, 6/10 इसको कर दिया गया। ये देखिए 45 डिग्री पे उठा है, इसको ये फुल स्केल में आपका आ गया। फिर ये आपका फुल स्केल में ये बनाया, ये 30 है अथवा 45 है, ये हाफ स्केल में इसको बना दिया। ये आपका कैबिनेट हो गया, ये आपका कैवेलियर प्रोजेक्शन हो गया। देखिए कैबिनेट प्रोजेक्शन और कैवेलियर प्रोजेक्शन में अंतर क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फुल स्केल में यदि हम ऑब्लिक व्यू या ऑब्लिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो वो कहलाएगा कैवेलियर प्रोजेक्शन या कैवेलियर ड्राइंग। और यदि हाफ में बना रहे हैं या हाफ मतलब फुल से कम में बना रहे हैं, चाहे वो हाफ हो, चाहे 8/10 हो या 7/10 हो, जो भी हो, उसमें अगर बन रहा है तो वो कैबिनेट प्रोजेक्शन या कैबिनेट ड्राइंग कहलाएगी। अब जब आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन में अंतर मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रोजेक्शन को, इसी व्यू को समझने के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि कैबिनेट प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मेन अंतर क्या है। मेन अंतर पे आप फोकस करिए, जिसमें ये देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन में अभी हमने आपको बताया पूर्व में कि आपका ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किसी वस्तु का एक तल रख दिया गया, दूसरा वर्टिकल प्लेन पे एक तल है, तीसरा जो इंक्लाइंड तल है वो आपका इंक्लाइंड है और वो कितने पे है, ये 45 डिग्री पे है। तो 45 डिग्री पे जब होगा तो ये आपका ऑब्लिक, इस तरीके का व्यू आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन व्यू या ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। आइसोमेट्रिक में देखिए ये आपका तल है, हॉरिजॉन्टल तल है। इस तल पे ये पॉइंट एक जेड ले लिया गया है। इस पॉइंट से ये देखिए एक तल को 30 डिग्री पे उठा दिया गया, दूसरे तल को 30 डिग्री पे उठा दिया गया। इसके पश्चात जो तीसरा तल है उसी जेड से लंबवत उठा दिया गया और ये एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। ये देखिए, तो ये आपका इस तरीके का जो व्यू बन करके तैयार होगा
वो आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसको आइसोमेट्रिक स्केल से समझने का प्रयास करा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आइसोमेट्रिक स्केल में समझने के लिए आइसोमेट्रिक स्केल होता क्या है पहले तो ये देख लीजिए। ये हॉरिजेंटल तल पे आप एक लाइन खींच लीजिए। इस लाइन पे जो आपने ये 45 डिग्री पे एंगल देख रहे हैं, ये एंगल आपका कहलाता है रेगुलर स्केल। और ये आपका जो 30 डिग्री पे ये स्केल बनाया गया है, ये आपका आइसोमेट्रिक स्केल कहलाता है। रेगुलर स्केल, ये देखिए 45 डिग्री पे आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन बनाते हैं या 30, तो जब 45 डिग्री पे आप ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो होता क्या है कि ये जो आप इस एंगल पे जो भी लाइन खींचेंगे, जो वस्तु की एक्चुअल माप है उस माप में ही डायमेंशन उसका या उसकी विमा की माप उतनी ही होती है जो एक्चुअल किसी वस्तु की होती है 45 डिग्री पे। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रू लेंथ। ये देखिए 45 डिग्री पे जो लाइन खींची गई है, ये देखिए लाइन खींची गई है, ये आपकी ट्रू लेंथ कहला रही है। ठीक है, फिर 30 डिग्री पे जो आपकी ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन खींची जाएगी वो कहलाएगी आइसोमेट्रिक लेंथ। ये देखिए आइसोमेट्रिक लेंथ आपको इस फिगर में करके दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन या ऑब्लिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू में अंतर क्या है। इस अंतर को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप किसी भी व्यू को बनाने से पूर्व इस चीज का ध्यान रख लें कि वस्तु को किस प्रकार स्थापित करना है ड्राइंग पे। यदि आप किसी भी वस्तु को हॉरिजेंटल तल के समानांतर स्थित कर रहे हैं तो वो ऑब्लिक व्यू कहलाएगा, और किसी एंगल पे स्थित कर रहे हैं तो वो कौन सा व्यू कहलाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। ये देखिए, अब आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अंतर, जब आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर आपने समझ लिया, इसके पश्चात आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अंतर भी मालूम होना चाहिए। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में इससे पूर्व आपने देखा कि हॉरिजेंटल तल और वर्टिकल तल पे कोई वस्तु रख करके उसका आपने जो व्यू बनाते हैं वो ऑब्लिक व्यू कहलाता है। इसके पश्चात जब आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन में मेन चीज क्या होती है कि एक ही फिगर में हमको उसके तीनों तलों की जानकारी हो जाती है कि हॉरिजेंटल पे क्या है, वर्टिकल पे किस तरीके का स्ट्रक्चर बना है और साइड में क्या बना है। परंतु ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है कि अलग अलग व्यू में हमको अलग अलग तलों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे फ्रंट व्यू में हमने अगर प्राप्त किया तो हमको लंबाई चौड़ाई प्राप्त हुई, टॉप में प्राप्त किया तो हमको चौड़ाई ऊंचाई प्राप्त हुई, और इधर साइड में अगर हमने प्राप्त किया तो चौड़ाई और लंबाई प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमको ये अंतर मालूम होना चाहिए कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में एक ही फिगर में हमको सारी विमाओं की जानकारी हो जाती है, परंतु ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमको अलग अलग विमाओं की जानकारी, अलग अलग व्यू में अलग अलग विमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। और ये प्राप्त होता है कि उस ऑब्जेक्ट में किस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है, उस ऑब्जेक्ट की पूर्ण जानकारी जब हम तीनों व्यू बनाते हैं तभी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जानकारी
प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ऑब्लिक में एक ही फिगर में हमें उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्शन के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें यह प्राप्त किया कि सर्वप्रथम हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन को किस प्रकार हॉरिजॉन्टल तल पे या वर्टिकल तल पे या इंक्लाइंड तल पे किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है या स्थित किया जाता है, और उसको किस प्रकार हम उसको जान सकते हैं कि ये ऑब्लिक व्यू है। ऑब्लिक व्यू के विषय में हमने आपको पूर्व में बता चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल तल के समानांतर यदि उसका तल है किसी वस्तु का, और जो दूसरा तल है वो उसके लंबवत है, और जो तीसरा तल है वो किसी भी एंगल जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री पे है, तो उसे जो है हम ऑब्लिक व्यू कहते हैं। फिर इसके पश्चात आपको हमने बताया तिर्यक प्रक्षेप प्राप्त करने की विधि, तिर्यक प्रक्षेप किस प्रकार प्राप्त करेंगे, कैसे इसको स्थित करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने तिर्यक प्रक्षेप के प्रकार प्राप्त किए, कैवेलियर प्रोजेक्शन और कैबिनेट प्रोजेक्शन। कैवेलियर प्रोजेक्शन में क्या होता है और कैबिनेट प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात हमने जानकारी प्राप्त की आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन में अंतर। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो उसकी तीनों विमाएं हैं समान कोणों पे तल से उठी हुई बनाई जाती हैं, और ऑब्लिक व्यू में, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो उसकी विमा है वो हॉरिजॉन्टल तल के समानांतर स्थित करके बनाई जाती है, तो उसे ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं। उसके पश्चात हमने जानकारी प्राप्त की ऑब्लिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन के विषय में हमने ये जानकारी प्राप्त की कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन उसके हॉरिजॉन्टल तल के या क्षैतिज तल के समानांतर स्थित किया जाता है, तो वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो गया। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो आप एक ही तल पे, एक ही व्यू में आप किसी भी वस्तु के जानकारी संपूर्ण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि उसके 3 व्यू अलग अलग प्राप्त किए जाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हमको एक ही वस्तु में उसके तीनों विमाओं की जानकारी या तीनों तलों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके लिए हमें अलग अलग व्यू बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमको अलग अलग व्यू में ही किसी भी वस्तु के संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हम लोगों ने जो ये कंटेंट पढ़ा वो मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन जीएल टेम्टा, धनपत राय प्रकाशक द्वारा निर्मित बुक से लिया गया है, और भारत स्किल gov.in से कंटेंट लिया गया है। इस कंटेंट में मैंने यह प्रयास किया है कि जो भी संपूर्ण जानकारी दी जा सकती है वो मैंने देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो इन बुक्स और इस साइट पे जा करके आप इसकी और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।